अपनी इज्जत हम कैसे बढ़ाएं? क्या ऐसा करें कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, हमारी वैल्यू करें, हमारी कद्र करें? तो कौन सी हैं वो बातें जिससे कि हमारी इज्जत समाज में और बढ़े? हाँ जी दोस्तों, सभी का रहता ही है मन में कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करें, लोग उनको समझें, लोग उनकी कद्र करें, लोग उनका सम्मान करें, है ना? सबके मन में रहता ही है। लेकिन दोस्तों, हमारी तरफ से ना कुछ कमियाँ हो जाती हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि कहीं न कहीं हम कुछ ऐसी कमियाँ कर ही देते हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर ही देते हैं जिसकी वज़ह से हमारी वैल्यू नहीं होती है ना हमारी रिस्पेक्ट होती। और फिर इज़्ज़त तो लोग हमारी करेंगे ही नहीं क्योंकि हमने तो हरकत ही ऐसी की है। तो हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। तो दोस्तों, इज़्ज़त सब करें, इससे बढ़कर बात और क्या होगी। हम पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं ताकि सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट करे, हमारी इज़्ज़त करे, हमको कुछ समझे, है ना? लेकिन कहीं न कहीं हम उन बातों को जो है सीरियसली नहीं लेते हैं अपनी लाइफ़ में जिनको कि लेना चाहिए, है ना? 4-5 बातें हैं जिनका कि हमें ध्यान रखना चाहिए कहीं पर भी जाने से पहले, बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले सोच समझ के बोलना चाहिए ताकि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, लोग आपको समझें और लोग आपकी इज़्ज़त करें। क्योंकि हम अपनी पूरी ज़िंदगी में ना काम करते हैं, अच्छे से व्यवहार बना के रखते हैं, यही सोच के कि लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपको कुछ समझेंगे, है ना? समझना तो दूर की बात, वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आपसे कोई बात करके फ़ायदा नहीं है, आप इस तरीके से बिहेव करते हैं, वैसे करते हैं। ऐसे लोग अपनी अपने मन में सोच बना लेते हैं। तो लोगों की सोच तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, हम खुद को बदल सकते हैं, खुद के अंदर वो बातें ला सकते हैं, जिससे कि समाज में हमारी रिस्पेक्ट हो, हमारी लोग इज़्ज़त करें, है ना? हमको लोग वो वैल्यू दें जो हम चाहते हैं और उसके हम हकदार भी हैं। बस थोड़ी-सी नासमझी और हमें उन चीज़ों का पता नहीं होता जिसकी वज़ह से हम ऐसी हरकतें कर जाते हैं, ऐसा बिहेव कर जाते हैं। तो सबसे पहले तो नंबर 1 यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल भी ना बोलें। बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है ज़रूरत से ज़्यादा बोलना। जितना आपसे कोई पूछ रहा है उतना ही जवाब दें और वहाँ से निकल लें। क्योंकि दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है जो कि कहीं न कहीं उन्हीं को कष्ट दे जाती है बाद में, है ना? और वो ये चीज़ को समझते ही नहीं है कि भई मैं अगर परेशान हूँ, मैं अगर दुखी हूँ तो मेरी ही वज़ह से दुखी हूँ। क्योंकि मैं वो बातें बोल रहा हूँ जो लोग सुनना ही नहीं चाहते, है ना? आप अपने दुखड़े रोने लग रहे हैं, आप अपनी पास्ट की बातें लोगों को बता रहे हैं, तो भूल कर भी अपनी पास्ट की, प्रेज़ेंट की कोई बातें लोगों से डिस्कस ही मत कीजिए क्योंकि दोस्तों लोगों को इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है आपकी लाइफ़ में कि आपकी पास्ट में क्या हुआ, आप कितने परेशान हो, आप कितने बीमार हो, आपको मतलब नहीं बताना है लोगों को इंटरेस्ट नहीं है आपकी लाइफ़ में, फिर क्यों बताना? कहना है तो खुद से कहिए, भगवान से कहिए, जो आपकी बात सुनते हैं उनसे कहिए। क्योंकि ये चीज़ तो सभी को पता चल जाती है कि कौन आपकी बात में इंटरेस्ट ले रहा है और कौन नहीं ले रहा। है ना? ये तो बात जब आप छेड़ते हो तो कौन सुन रहा है, कौन आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, तो पता चल जाती है। तो भूल कर भी अपनी पास्ट की चीज़ें ना बताइए, ना प्रेज़ेंट की बताइए। कहने का मतलब है कि आप अपने दुखड़ों को बाहर मत बोलिए, ना रोइए। आप सोचते हैं कि आप कहेंगे तो थोड़ी सहानुभूति मिल जाएगी, मेरे फ्रेंड्स हैं उनको बताना ज़रूरी है, बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पर सबको अपनी पड़ी हुई है, सबके अपने-अपने कष्ट हैं, सबकी अपनी-अपनी परेशानी है और कोई किसी का दुःख सुनने को राज़ी नहीं है। सहानुभूति तो दूर की बात है, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, बाद में फिर वो हँस-हँस के उन चीज़ को बात करते हैं कि भई देखो वो क्योंकि रहना तो आपको अपनों के साथ ही है ना, उनके साथ तो नहीं रहना जिनके साथ आप बातें शेयर कर रहे हो या डेली आपका मिलना-जुलना है क्योंकि जाना तो आपको घर ही है, आपको रहना अपने बच्चों, अपने पति-पति के साथ में, तो क्यों ही अपने घर की बातों को बाहर कहना। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। सेकंड है दोस्तों, बिना बुलाए या एक बार में कहने से फटाफट से कहीं चले जाना, एकदम से प्रकट हो जाना कहने का मतलब है अवेलेबल रहना हर चीज़ के लिए। वो थोड़ा-सा कम कर दीजिए। लोग इस चीज़ को बहुत हल्के में ले लेते हैं कि आपको एक बार बुलाया कि आ जाओ भई पार्टी कर रहे हैं या घूमने जा रहे हैं या फलाना बात करनी है, यहाँ पर खड़े हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। तो आपको एक बार बोलते हैं, आप तुरंत अपने घर का सारा काम छोड़ के उनके बीच में प्रकट हो जाते हैं या उपस्थित हो जाते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि नहीं भई, ये लोग बात कर रहे हैं तो मुझे तो बात करना बनता है। स्पेशली महिलाओं का ऐसा होता है ना कि जेंट्स में थोड़ा-सा ये कम होता है। स्पेशली महिलाएँ ऐसा मैं देखती ही रहती हूँ कि घर में कितना भी काम पड़ा होगा,
घर की सफाई हुई है, नहीं हुई है, काम कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन बाहर उनको 1 डेढ़ घंटा जो है बिताना है, गॉसिप करनी है। गॉसिप का टॉपिक यहाँ-वहाँ की सब चीज़ें बातें होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ सीख कर वहाँ से आएँगे या कुछ ज्ञान की बातें वहाँ से लेकर आएँगे। हाँ, इतनी गारंटी मैं दे सकती हूँ कि अगर आपकी आपकी सोच थोड़ी-सी अलग है, आप थोड़ा अलग सोचते हैं, तो आप वहाँ से टेंशन लेके ज़रूर आएँगे। आपको फिर सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा घर आके कि मैं वहाँ पर इतना देर बैठी तो बैठी क्यों, रुकी तो रुकी क्यों, है ना? तो बाहर आप निकल रहे हैं, आपका हाल-चाल पूछा, बस अपना जो है आ जाइए, अपने घर पे काम कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ़ में करने के लिए। उनके साथ में कॉन्टैक्ट में रहिए, जहाँ से पॉज़िटिविटी आती है, जहाँ से खुशी मिलती है, जहाँ पे अच्छा लगता है बात करने में। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा अवेलेबल अवेलेबल बिल्कुल भी मत रहिए। एक बार में बोलने से बिल्कुल मत पहुँच जाइए, है ना? अगर किसी को आपकी ज़रूरत है, तो वो आपको 10 बार बुलाएगा, आपको फ़ोन करेगा, अगर आपकी ज़रूरत है तो। और नहीं ज़रूरत है, केवल फ़ॉर्मेलिटी के लिए आपसे आपसे कॉन्टैक्ट बना बना रहे हैं या आपको बुला रहे हैं, तो थोड़ा-सा ही आपको आवाज़ देंगे, यहाँ-वहाँ से कहलवा देंगे, है ना? और बस फिर छोड़ देंगे। तो क्योंकि क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आप बिना बुलाए ही पहुँच जाते हो कभी-कभी तो, और कभी-कभी तो 1-2 बार बोला, तो ही आप प्रेज़ेंट हो जाते हो। तो थोड़ा-सा एब्सेंट रहना सीखिए, थोड़ा-सा वहाँ से गायब भी हो जाइए ताकि लोगों को अ, पता चले, आपकी वैल्यू का पता चले। अगर आपको पसंद करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको ज़रूर से वो मिस करेंगे, आपको याद करेंगे, आपको फ़ोन करेंगे, है ना? ये थोड़ा-सा एक तरीका ये भी है कि आपको पता करना है कि भैया फ्रेंड्स आपके जो है बारे में क्या सोचते हैं, आपको मिस भी करते हैं कि नहीं करते। तो आप कुछ दिन बाहर मत निकलिए, घर में रहिए। तो अगर आपके वो सच्ची में फ्रेंड्स हैं, आपके आपकी परवाह करते हैं, आपकी केयर करते हैं, तो आपको कॉल ज़रूर करेंगे, मिलने ज़रूर आएँगे। नहीं तो वो आपसे कोई मतलब नहीं रखेंगे, आपको पूछेंगे तक नहीं। तो इसका ये भी एक जो है हम निकाल सकते हैं, मतलब इस चीज़ का हल निकाल सकते हैं कि भैया कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दोस्त नहीं है। तो ये पता करने के लिए आप थोड़ा-सा वहाँ से अब्सेंट हो जाइए, प्रेज़ेंट मत रहिए। हर किसी के लिए अवेलेबल भी मत रहिएगा, जहाँ ज़रूरत है। ज़रूरत का मतलब भई आपको लगता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरी रिस्पेक्ट होगी, मुझे वो लोग पूछेंगे, है ना? तो वहाँ जाइएगा। आपने ये नोटिस किया होगा, हम तो नोटिस करते ही करते हैं कि जो हमें बुलाता है, अगर वही हमें जो है रिस्पेक्ट ना दे और पूछे ना, हालाँकि मानते हैं कि जिनका फंक्शन होता है वो सभी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, तो रिस्पेक्ट नहीं दे सकता तो कम से कम वेलकम तो कर ही सकते हैं। स्माइल करके आपको बोल तो सकते हैं कि खाना खा के जाइएगा, रुक कर जाइएगा, इतना तो बोल सकते हैं ना। अगर कोई इतना भी ना बोले, है ना? और आप उस फंक्शन में गए नहीं हो और आपको पूछे ही ना कि भैया आए क्यों नहीं थे? तो आप समझ लीजिए कि आपकी वहाँ पर कितनी वैल्यू है, कितनी इज़्ज़त है, कितनी रिस्पेक्ट है। तो ऐसी जगह जाने से आपको बिल्कुल बचिए। थर्ड है दोस्तों, बिल्कुल भी डरिए मत किसी भी चीज़ से। डरना किस लिए? यहाँ पर सब अपने कर्म कर रहे हैं। डरना उनको चाहिए जो कि झूठ बोलते हैं, जो कि किसी का नुकसान करते हैं, जो कि झूठ के सहारे पर ही अपनी जीवन की नींव रखते हैं। डरना उनको चाहिए। जो किसी का नुकसान करते हैं, डरना उनको चाहिए। आप क्यों डरें? आप अपने जीवन की नींव सत्य पर रखिए। कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि अपने कर्म करने पर विश्वास रखिए। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जीवन में मृत्यु दोस्तों एक बार आती है ना? तो डरना किस लिए? अगर आप सच्चे हैं, आप सच्चे इंसान हैं, आप अपने रास्ते पर एकदम सच्चाई से चल रहे हैं, अपने कर्म को बहुत ही सच्चाई से निभा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो डरें किस लिए? किस लिए डरना? डरना है तो केवल भगवान से डरिए, क्योंकि हम जो गलतियाँ करते हैं, हम जो किसी के लिए बुरा सोचते हैं, तो हमको सज़ा कोई इंसान नहीं दे सकता, हमको सज़ा देने वाला भी भगवान ही है। तो किसी के लिए गलत मत सोचिए, किसी के लिए कुछ भी नेगेटिविटी अपने माइंड में मत रखिए। जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है, वैल्यू नहीं है, बिल्कुल उनको हाथ जोड़ के नमस्कार कर दीजिए, मतलब दूर से और मन में, और उनसे उनसे दूरी बना लीजिए। है ना? ना उनके लिए उल्टा सोचिए, ना कुछ, मतलब शून्य हो जाइए उनके लिए। आप ये सोचिए कि भैया वो आपकी लाइफ में है ही नहीं। तो डर-डर के जीवन बिल्कुल भी मत बिताइए, स्ट्रॉन्ग बनिए अपनी लाइफ में, कृष्ण भगवान से जुड़ जाइए, तो आपको जो डर नाम की चीज़ है ना, वो आपको दूर-दूर तक कहीं दिखेगी ही नहीं। क्योंकि दोस्त, डरता वही इंसान है जो कि झूठ बोलता है, जो कि दूसरों का नुकसान चाहता है, जो कि अंदर से कमज़ोर होता है ना? तो आपको कमज़ोर नहीं होना है, आपको झुकना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आप सच्चे बने रहिए, सच्ची राह पर चलिए, तो बस फिर आपका हमेशा ही अच्छा होगा। क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं होने देते। तो जो वो तो हम अगर कष्ट भोग रहे हैं अपनी लाइफ में, अगर जो भी हमारी लाइफ में बुरा हो रहा है, वो तो हमारा पुराना कर्म है, हमारे कर्म है जो हम किए हैं जाने-अनजाने में, तो वो चीज़ें और वो सब कष्ट तो हमको भोगने ही पड़ेंगे।
तो जब हमें पता है कि हमें हमारी लाइफ में हम अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, अपनी लाइफ में खुशियाँ ला सकते हैं, तो आज से ही अच्छे कर्मों की तरफ जुड़ जाइए, अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि हमें पता है कि जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो वो हमारी लाइफ में काम आते हैं। वो एक बैंक बैलेंस होता है, जैसे कि हम बैंक में रुपए इकट्ठा करते हैं तो ज़रूरत पड़ती है तो हम वहीं से निकालते हैं ना, तो वैसे ही हमारे अच्छे कर्म हैं। अपनी बैंक को अच्छे कर्मों से भरते जाइए और ज़रूरत पड़ेगी ना तो वहीं से आपके लिए दुआएँ आएँगी, आपके लिए बहुत सारी विशेज़ आएँगी, आप बहुत अच्छे रास्ते पर चलेंगे, वो भी निडर होके सत्य के साथ। नेक्स्ट है दोस्तों, हमेशा अपनी खुशी का ध्यान रखिए कि आपकी खुशी किस चीज़ में है ना? किसी की दूसरों की खुशी के लिए करना अच्छी बात है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि हम अपने आप को इग्नोर करके दूसरों को खुश करने में लग जाते हैं और वहाँ पर कुछ हमसे ऐसी हरकतें हो जाती हैं जो कि हमें फिर पीछे कर देती हैं। ये नहीं कि हमारी वहाँ पर वैल्यू नहीं होती, रिस्पेक्ट नहीं होती, लोग हमको बेवकूफ़ समझने लगते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अपनी कमज़ोरियाँ कभी भी किसी को मत बताइएगा, क्योंकि दोस्तों जो कमज़ोरियाँ होती हैं ना, वो हमारी अपनी होती हैं, उनको हम समय के साथ सही कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि अगर हम किसी के कानों में अपनी कमज़ोरियों को पहुँचा देते हैं कि हमारे अंदर ये कमी है, ये कैसे सही होगी, कैसे कैसे ठीक होगी और मुझे इस चीज़ से डर लगता है, मुझे ये चीज़ नहीं आती है, मैं इसमें परफ़ेक्ट नहीं हूँ, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये पुरुषों में भी हो सकती है, महिलाओं में भी हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बिल्कुल महिलाओं में ही हो। कमज़ोरियाँ सभी के अंदर होती हैं। अपनी कमज़ोरियों का ना कुछ मैंने देखती ही रहती हूँ, आप लोग भी देखते होंगे कि कुछ महिलाएँ बड़ा ही बड़ा-चढ़ा के बाहर बताती हैं कि भई मैं तो इस चीज़ में डर जाती हूँ, ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ, ये नहीं आता मुझे, वो नहीं आता, मैं बाहर जाती हूँ तो ऐसे हो जाती हूँ, ये वो। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें ना बताएँ, क्योंकि इससे आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाली, क्योंकि आपको कोई नहीं समझेगा। मैं वही कहती हूँ कि भैया किसी के पास समय नहीं है यहाँ पे एक-दूसरे को समझने के लिए, आप खुद को समझ लो, खुद को ठीक कर लो, खुद की लाइफ़ बेहतर करो। तो जो आपकी कमज़ोरियाँ हैं ना, उनको उनको बाहर किसी लिए बताना, क्योंकि वो कमज़ोरियों को आप ही सही करोगे ना। किसी को बाहर बता के क्यों ही हँसी उड़वाना, क्योंकि पता तो चल ही जाता है कि कौन क्या आपके बारे में बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा। वैसे बुरा नहीं मानना चाहिए, जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। लेकिन हम अपनी तरफ से ये कदम तो उठा सकते हैं ना कि जानबूझकर हम अपनी कमियों को, अपनी कमज़ोरियों को बाहर क्यों बताएँ? घर में हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो सब चीज़ें बाहर क्यों बताएँ? कमियाँ हैं तो हैं, वो कमियों को नोट डाउन कर लीजिए, उनमें सुधार लाइए, उनको इम्प्रूव कीजिए। उसको कौन करेगा? उसको आप ही तो करेंगे ना। अब बाहर जाके इससे बोल, उससे बोल, तो 4 बातें आप सुन के आ जाओगे तो आप हो जाओगे डिमोटिवेट कि भैया मैं तो अब अपनी अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं मेरी, मैं उनको अब सही नहीं कर सकता, मैं नहीं या नहीं कर सकती। तो मैं करूँ तो करूँ क्या? लोग तो मेरी बहुत बुराई करते हैं, मेरे लिए ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। कुछ लोग तो ना मुँह पे ही बोल देते हैं कि ये है, वो है, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल आपको डिमोटिवेट कर देंगे। तो अपनी कमियों को बाहर बिल्कुल भी ना गाएँ, बिल्कुल भी ना बोलें, क्योंकि दोस्तों आप ही अपनी लाइफ़ को बेहतर बना सकते हो। आप ही कुछ बातों का ध्यान रख के लोगों को मजबूर कर सकते हो कि आपकी कद्र करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जब आप अपने बारे में लोगों को बताओगे ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बन के रहोगे, तो लोग भी नॉर्मल तरीके से बिहेव करेंगे, उनको भी इंटरेस्ट नहीं होगा कि क्या है, क्या नहीं है। जो लोग ज़्यादा दुखड़ा रोते हैं, अपना बताते हैं, घर की बातें, पास्ट बताते हैं, कमज़ोरियाँ बताते हैं, तो लोग उनका फिर मज़ाक बना लेते हैं, फिर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। और नेक्स्ट है दोस्तों, थोड़ा-सा ड्रेसअप करके रहिए। ड्रेसअप का मतलब जो भी आपके पास वस्त्र हैं साफ-सुथरे, उनको आयरन कर कर, ये नहीं करें कि बहुत ज़्यादा आपके पास चीज़ें हों या बहुत ज़्यादा कपड़े हों या कॉस्टली हों, ना जी। जो भी आपके पास नॉर्मल वस्त्र है, सब डेली लाइफ में नॉर्मली पहनते हैं, तो अच्छे से ड्रेसअप होके रहिए। बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा-सा ध्यान रखिए अपनी पर्सनैलिटी का कि कैसे आप जा रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या है, क्या नहीं, क्योंकि लोग ये चीज़ बहुत नोटिस करते हैं कि कैसे आप चल रहे हैं, कैसे आप बात कर रहे हैं, क्या है, क्या नहीं है। तो इससे भी ना बहुत रिस्पेक्ट बढ़ती है। आपने आप खुद भी ये चीज़ नोटिस किए होंगे कि भी ऐसे लोगों की तरफ खींचे चले जाते हैं, जिसकी पर्सनैलिटी जो है अट्रैक्टिव होती है, आकर्षक होती है। तो आकर्षक करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही कर लीजिए, थोड़ा-सा ड्रेसअप ठीक-ठाक हो जाइए, है ना? और जब भी बाहर निकलिए तो थोड़ा-सा अच्छे से चलिए, अच्छे से बात कीजिए, जो स्माइल कर रहा है स्माइल दे दीजिए, जो हाल-चाल पूछ रहा है, वो हाल-चाल बताइए, ज़्यादा देर बातचीत ना कीजिए, जितना जो बात कर रहा है उतनी देर बात कीजिए। और ज़्यादा अवेलेबल ना रहिए, अपने काम से काम रहिए। तो बस ये कुछ बातें हैं जिससे कि आपकी इज़्ज़त बढ़ सकती है और बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आपकी कद्र होगी, लोग वैल्यू करेंगे और यही सब चाहते हैं, सब समाज में चाहते हैं कि सबकी रिस्पेक्ट हो, वैल्यू हो, सब आपको वैल्यू करें, है ना? तो
बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एक बात और याद आ गई कि ज़िंदगी में अपने आप को किसी मुकाम पर पहुँचाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लोग आपकी हैसियत देखकर ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपको कितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, कितनी नहीं देनी चाहिए। लोग तभी तो आपके पूछते हैं कि आप किस पोस्ट पर हो, भई बताओ तो सही क्या करते हो? तो इससे ना लोग ये अंदाज़ा लगा लेते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि कितनी रिस्पेक्ट वो आपको दें, कितनी नहीं दें। क्योंकि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या अचीव किए हो, उसी के आधार पर लोगों को इज़्ज़त दी जाती है, उनकी कदर की जाती है। तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर से कीजिए, अपने पर काम कीजिए, आपकी जो गोल हैं उनको अचीव करने के लिए जी-तोड़ मेहनत लगा दीजिए, क्योंकि बिना गोल के, बिना लक्ष्य के कुछ भी जीवन नहीं होता है। तो ज़िंदगी में गोल ज़रूर से बनाइए, और जो भी आप अपनी लाइफ में करने जा रहे हैं, उसका भी ढिंढोरा बिल्कुल भी मत पीटिए, वो भी सीक्रेट रखिए। है ना? कहते हैं ना कि कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता आपकी शोर मचा दे। तो जो भी कर रहे हैं लाइफ में छुपा कर कीजिए, बताकर बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि जो आपकी सफलता है वो शोर मचा देगी। तो लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप लाइफ में करते क्या हैं, क्योंकि जब आप सफल होंगे तो वो दिख ही जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्राप्त करना, कुछ ना कुछ बनना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी क्यों? क्योंकि हमें अपनी खुद की नज़रों में भी तो उठना है ना, अपनी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी तो बना के रखनी है ना। तो ये थी बातें जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे, एग्री होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।